तो ये इसको रॉक आर्ट के बारे में सुने हैं? हाँ हाँ सुने, थैंक यू। सो इसको रॉक आर्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1991। उसके बाद consecutively like about 13 रॉक आर्ट्स were discovered। एंड रॉक आर्ट के आसपास में अलॉट ऑफ पैलियो आर्कियोलॉजी, जो अर्ली मैन का स्टोन एज का जो औजार सब था वो सब मिला। तो इसको गुफा का जो डेटिंग था दैट वाज डेटेड बिटवीन 10,000 टू 5,000 BC। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक इज द मिडिल स्टोन। जैसे हम लोग 6th क्लास में पढ़ते थे ना अर्ली मैन के बारे, लाइक वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस टू होमो हैबिलिस टू होमो इरेक्टस टू होमो सेपियन। अभी हम लोग होमो सेपियन सेपियंसेस है। तो लाइक जो हम लोग का टू लेगेड जो एंसेस्टर्स है दे स्टार्टेड वॉकिंग इन टू लेग्स अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब 20 लाख साल पहले दो पैर में चलने लगे थे। बट वो लोग इतना आसान नहीं था सर्वाइव। अप टू लाइक 1 मिलियन अबाउट 100,000 BC तक वो दे वर स्कैवेंजर्स। वो जंगली जानवर से भी उनको डर था, जंगली फंसा को मारना आसान नहीं था। तो दे वर लाइक जंगल का फूल फल खाते थे, जीते थे और जंगली जानवर से बचने के लिए अपना आधा ज्यादा टाइम अपने आप को बचाते थे। तो ये इसको रॉक आर्ट में इसको का शेल्टर है जहाँ पे और तरह एक जो हिस्टोरिक केव है, ये मड़वा तरी है, इसके बीच से नदी बहता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बोला इसके रूफ में भी पेंटिंग था। तो जो अर्ली मैन ये केव जो है ये पैलेलिथिक केव है। ये सब स्टोन बुक जो आया है लोअर पैलेलिथिक का 50 to 100,000 BC, ये आपका लोअर पैलेलिथिक का। इसमें हॉर्स ऑफ स्टोन, चॉपर्स, ग्राइंडर। तो वो लोग जंगली जानवर जब नहीं मार सकते थे, शेर को जानवर खा लिया तो उसका जो हड्डी बचता था, हड्डी के अंदर का जो मैरो होता था उसको हैमर स्टोन से तोड़ते थे और अंदर का मैरो खाते थे। उससे दैट वाज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम। बट बाय अपर पैलेलिथिक आते आते विच इज बिटवीन 30,000 to 10,000 BC दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स अपना हंटिंग के लिए। हाँ हंटिंग के जैसे यूज के, जैसे लीफ ब्लेड हो गया, ये एरोहेड हो गया तीर के सामने लगाने के लिए, ये स्क्रेपर हो गया लकड़ी को छीलने के लिए, ये बोरर हो गया छेद करने के लिए चमड़ा उमड़ा में, ये सब फ्लेक टूल्स हो गया। फिर और आपका मेसोलिथिक पीरियड में जो बोल रहे जब इसको रॉक आर्ट जब पेंट हो रहा था तो बाय देन दे वे मेकिंग माइक्रोलिथ्स। तो छोटा छोटा जानवर का भी चमड़ा छीलने लगे थे। दे वे यूजिंग एनिमल स्किन फॉर क्लोथिंग, कपड़ा पहनने के लिए। और डिस्कवरी ऑफ फायर हैड टेकन प्लेस। सब कच्चा मीट के बदले पक्का मीट खाने लगे थे। उस समय गाने भी लगे थे, गाना वाना गा रहे थे, डांस भी करने लगे थे भाई मेसोलिथिक पीरियड। और फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया था। वो लोग गुफा में रहने लगे थे, बच्चे लोग रहते थे, वो बड़े लोग शिकार में जाते थे आते थे। तो मीन दिस इज जस्ट अ डायरामा। बट इम्पोर्टेंट थिंग अगर आप आर्टिस्ट हैं तो लाइक जैसे होता है कि व्हेन डिड दिस आर्ट बिगिन। जैसे हम लोग जो जान रहे हैं कि कोहवर जो होता है वो कोहवर इस गुफा में होता था। कोहवर मतलब शादी होता था गुफा में। उस समय तो मंदिर मस्जिद टेम्पल अभी सब नहीं था। तो जब लड़का लड़की जो उसमें जब शादी होता था तो दे वुड पुट स्टैम्प, मतलब हाथ का चांद देते थे। वो जैसा भी रजिस्ट्रार के सामने करते वो कोर्ट मैरिज समझिए उस समय पुरखा लोग के सामने जो सिग्नेचर की तरह वो अपना हाथ का चांद देते थे। वो पर्पस नहीं था शादी के लिए, वो उसमें था इन्फॉर्मेशन अपने फ्यूचर जनरेशन को समझाने का, मतलब अलग अलग फॉर्म्स का एक एक मीनिंग था। तो ये जो कोहवर का जो ट्रेडिशन है वो जब फिर वो गुफा छोड़ के जब मट्टी के घर में रहने लगे तो मट्टी का घर में ये आर्ट बनाने लगे। तो इट्स लाइक वन ऑफ द कंटिन्यूअस ट्रेडिशंस जो अभी भी मधुबनी में, बिहार में बनता है, यहाँ झारखंड में कोहवर अलग अलग गाँव में बनता है। अलग अलग आप किसी से भी पूछेंगे तो अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग हो सकता है कि ज्यादा बनता हो या कम बनता हो, बट बनता है। आजकल क्या करते हैं वो लोग पोस्टर एक बना देते हैं, पोस्टर को चिपका देते हैं। पेंटिंग के दीवार गंदा नहीं करने के लिए वो फोटो चिपका देते हैं। सो ये जो कोहवर का जो है बिगिनिंग दैट इज इन द इसको रॉक आर्ट एंड अदर रॉक आर्ट साइट्स। जो मेसोलिथिक पीरियड में उस समय हंटिंग फेस था, तो उस समय एनिमल फॉर्म्स था। चैल्कोलिथिक पीरियड आते आते ज्योमेट्रिक फॉर्म्स आ जाता है। तो वो जो वॉल में इसको रॉक आर्ट का जो ड्राइंग सब बना हुआ है, ऐसे इसको रॉक आर्ट का अगर पत्थर में देखना चाहें तो ये ज्यादा ये पेंटिंग आप बोलेंगे इतना 1000 साल में ये क्यों नहीं हुआ। तो वो उसको पेस्ट बनाते थे कलर का, लाल मिट्टी या दूधी मिट्टी का, या उसका पेस्ट बना के उसको वो तोपते थे स्टोन में। और वो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन क्या वो सोख लेता है, वो सोख के वो हो सकता है आधा इंच 1 इंच अंदर घुस जाता है वो पत्थर में ओवर द ईयर्स। एंड दैट्स व्हाई अगर ऊपर से हम सैंड पेपर भी मारेंगे तो धीरे धीरे अंदर का तो उसमें जो अंश है वो रहता है। ये इसके ऊपर बहुत सारा लेयर भी अलग अलग जमाने में लोग बनाए होंगे, तो ये सब डिजाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कोहवर का हो गया। अब जो बोलते हैं कि सोहराई हजारीबाग में है, व्हाट इज सोहराई? सोहराई इज अ हार्वेस्ट आर्ट। हम लोग धान कटने के समय बनाते हैं।
उसमें गाय का पूजा करते हैं, बैल का तेल में सिंग लगा के नहलाते धुआते हैं, उसके लिए रिबन बनाते हैं, वेलकमिंग करते हैं. सो ऑल दैट ट्रेसेस बैक टू द न्योलिथिक पीरियड. न्योलिथिक पीरियड इज द न्यू स्टोन एज. ठीक है. एंड यहाँ पे हम लोग मेसोलिथिक पीरियड देखें. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन एवोल्यूशन कि द ह्यूमंस हैड द लग्जरी ऑफ टाइम. नहीं तो लग्जरी ऑफ टाइम मतलब उसके पहले तो जीने खाने में इतना व्यस्त है कि कौन आर्ट बनाएगा. अगर आपके पेट में खाना नहीं है तो आप पेंटिंग क्या सोचेंगे, पहले सोचेंगे खाना चाहिए. तो बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन एवोल्यूशन विद द बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर they got and agriculture was not possible without the domestication of animals. I mean, obviously they were moving from the caves to the river valleys, and river valleys में धान गेहूँ अलग अलग अनाज को वो देख रहे थे. किसी को खा के हो सकता मरे होंगे, नहीं बोले ये खाना है ये नहीं खाना है, या इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं. तो इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस. बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में हुआ था. ठीक है. बट न्योलिथिक पीरियड इज द टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन, क्योंकि जो आदमी इवॉल्व कर रहा है ये भी खाना के कारण. कच्चा मीट खाता तो समय दिमाग भी उसका वैसे ही होगा जानवर के जैसा. बट जब पक्का मीट खाने लगा या फल फूल से बॉडी में जो ऐसा नहीं है कि लाइक वो लोग को क्या अच्छा लगता था, मतलब सर्वाइवल के लिए वो लोग जो खाते थे, और फिर जैसे जैसे इवॉल्व करते गए तो उसका बॉडी में भी वैसे वैसे इवॉल्व करते गए. ठीक है. तो न्योलिथिक पीरियड इज द बर्थ ऑफ सोराई. सोराई जो हार्वेस्ट आर्ट है, क्योंकि बाई देन ये बाई कैलकुलेट न्योलिथिक जो बोल रहे हैं उस समय